नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर जुलाई 2021 के संस्करण के एमसीक्यू, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए एक क्विक रिवीजन 2021 का बनाया है, जो आपके आने वाले एग्जाम से जो भी एमपीपीएससी का या बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम होने वाला है, तो एक क्विक रिवीजन के तौर पर हमने 151 एमसीक्यूज का एक वीडियो तैयार किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह हमने इसमें एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं रखा है, क्योंकि जो भी पहले वीडियो आए हैं उसमें एक्सप्लेनेशन हम बता चुके हैं। ये ओनली एक रिवीजन होगा एक 151 एमसीक्यूज का आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए है मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बने हैं, और महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है रानी रामपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने हैं? ट्रांसजेंडर एथलीट जो कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी लॉरेल हबर्ट। ये किस देश के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, और भारोत्तोलन में ओलंपिक में पहले ट्रांसजेंडर एथलीट शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 21 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5 लाख सरकार की तरफ से होंगे, 5 लाख का अनुदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 21 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? सतत विकास रिपोर्ट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए है फिनलैंड। फिनलैंड देश को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्थान है फिनलैंड का, और भारत का स्थान इस रिपोर्ट में है 120वां स्थान रहा है भारत का सतत विकास रिपोर्ट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हुई पुस्तक द नटमैग्स कर्स के लेखक कौन है? द नटमैग्स कर्स, यहाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी अमिताभ घोष। अमिताभ घोष द नटमैग्स कर्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी हुआ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? मोस्ट लिवेबल सिटी जिसे कहते हैं, आंसर इसका है ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है भारत की ओर से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो कि अगस्त 2021 से अपना पद ग्रहण करेंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति, ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम राइसी, और ये स्थान किसका लेंगे? हसन रूहानी का स्थान लेंगे राष्ट्रपति ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 21 जून को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हाल ही में मनाया गया है 21 जून को, उसकी थीम क्या रखी गई थी? आंसर है ऑप्शन ए योगा फॉर वेलबींग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? पहले स्थान पर देश है इसमें स्विट्जरलैंड, और भारत का क्या स्थान रहा है इस सूचकांक में? राइट आंसर है ऑप्शन ए 43वां स्थान है भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 21 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसे कहते हैं, इसमें भारत का क्या स्थान है? पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड देश है वैश्विक शांति सूचकांक में, और भारत का क्या स्थान है सूचकांक में? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए 135वां स्थान भारत का है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन कौन बना है? जो पहले सीईओ थे और उन्हीं को अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन बना दिया गया है। ये स्क्रीन पे इनका फोटो है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे यूएनएससी कहते हैं, उसमें हाल ही में अस्थायी सदस्य देश के रूप में कौन चुने गए हैं, और जो अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश, उनके क्या नाम हैं?
ऑप्शन इसका राइट डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त जितने भी ये देश हैं, जैसे अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, यूएई और गैबॉन, ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश के रूप में शामिल हुए हैं। भारत 2021 में 1/1/2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के देश के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, इसका हाल ही में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आंसर इसका है ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और नाटो का जो मुख्यालय है वो भी ब्रुसेल्स में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? G7 शिखर सम्मेलन हाल ही में इसका आयोजन किया गया था और थीम वहाँ की रखी गई थी बिल्डिंग बैक बेटर, इसकी थीम रखी गई थी G7 की। तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, यूके के द्वारा G7 समिट की हाल ही में अध्यक्षता की गई थी और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कॉर्नवाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? ये स्क्रीन पर इनका फोटो है। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन बी है, वीनू मांकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है उसके द्वारा नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भारतीय हॉकी टीम का क्या स्थान है? भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर आपको बता देते हैं, बेल्जियम का है, पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान इस रैंकिंग में है चौथा। भारत चौथे स्थान पर है हॉकी में। और भारत के जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये इनका फोटो आप देख सकते हैं, ज्ञानेंद्रो निगोम्बा इनका नाम है, जो कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 21 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ इनका नाम है। और इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनका स्थान अब लिया है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NHRC के नए अध्यक्ष, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रमजीत सेन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स एंड माई लाइफ के लेखक कौन है? हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसके लेखक हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी है, पूर्व क्रिकेटर भारतीय रवि शास्त्री के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI कौन बने हैं? ये स्क्रीन पर इनका फोटो है, आंसर आप गेस कर सकते हैं फोटो देख के भी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, SK जायसवाल, जिनका पूरा नाम हो जाता है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? कुनो नेशनल पार्क, आंसर इसका है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कुनो नेशनल पार्क, जो हाल ही में बाघों को लेकर वहां पर चर्चा में रहा था यह नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी, आंसर है ऑप्शन ए, कांगो देश में स्थित है माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जिसे कहते हैं, हाल ही में कब मनाया गया है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, 22 मई को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और थीम इसकी रखी गई थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया कौन बने हैं? ये स्क्रीन पर इनकी फोटो देख सकते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बशर अल असद हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के नए राष्ट्रपति
बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नफ्ताली बेनेट, जो कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री थे इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? वर्ल्ड रिचेस्ट एथलीट्स की जो सूची है उसमें पहले स्थान पर कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, कॉनोर मैकग्रेगर इनका नाम है, यहाँ देख सकते हैं, कॉनोर मैकग्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, राइट आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र बत्रा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे FIH कहते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया है और हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश, आंसर है इसका ऑप्शन सी, चीन। और इससे पहले केवल सोवियत संघ ही मार्स रोवर पर उतार चुका है, ठीक है, तो दूसरा देश बना है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है, वे किस देश की हैं? एंड्रिया मेजा, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहां पर स्थित है? अल अक्सा मॉस्क्यू जो हाल ही में चर्चा में रही थी, ये कहां पर है? आंसर इसका है राइट ऑप्शन डी, यरूशलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हाल ही में कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मई को हाल ही में मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और थीम रखी गई थी इस वर्ष के लिए सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ये थीम रखी गई है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि 8 मई को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देहिक पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? देहिक पटकाई जो कि नेशनल पार्क बना है, ये किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका राइट हो जाएगा सी, असम राज्य में स्थित है ये देहिक पटकाई, जो कि राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 93वें ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? 93rd ऑस्कर अवार्ड में राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोमैडलैंड फिल्म को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है इस 93वें ऑस्कर अवार्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर स्वीडन को दिया गया है, और भारत का क्या स्थान रहा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, 87वां स्थान भारत को मिला है, 87th रैंक भारत की है और पहले स्थान पर है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 68th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के हाल ही में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण भारत के हाल ही में 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, और विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल अर्थ डे हाल ही में कब मनाया गया है? और थीम रखी गई थी इसकी रीस्टोर आवर अर्थ, तो ये मनाया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, और थीम रखी गई है रीस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को क्या स्थान मिला है? हाल ही में जारी किया गया था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जिसे कहते हैं, और भारत का इस सूचकांक में स्थान रहा है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का 40वां स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, और पहले स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? उस शहर का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद ने हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन बने हैं हाल ही में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, सुशील चंद्र बने हैं भारत के अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने कि सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, यह किस राज्य में है? अंबोली जैव विविधता स्थल,
राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये अम्बोली, जिसे कि हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया था, महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया गया है, इसमें भारत पहला स्थान किस देश को मिला है वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक में? आंसर इसका है ऑप्शन ए, आइसलैंड देश को वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कहते हैं, इसमें पहला स्थान मिला है आइसलैंड को, और भारत का स्थान रहा है 140वां स्थान मिला है भारत को जेंडर गैप सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे देने की घोषणा हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रजनीकांत। रजनीकांत दक्षिण के सुपरस्टार हैं, उन्हें हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास को आयोजन किया था? आंसर इसका है राइट ऑप्शन सी, अमेरिका और भारत ने मिलकर वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 2021 में हुए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में विश्व कप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत इस शूटिंग वर्ल्ड कप में पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? हु हैज़ बीन अनाउंस टू गिव गांधी पीस अवार्ड 2020 के लिए दिया गया है? आंसर इसका है राइट ऑप्शन बी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसे कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। आंसर इसका राइट हो जाएगा, भारत चौथे स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, पहले स्थान पर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, जो कि पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के, और महिला वर्ग के बने हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। आंसर इसका है ऑप्शन डी राइट होगा, जिसके अंदर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इन सभी को इस योजना से लाभान्वित होंगे ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्राप्त किया है? कलिंग रत्न सम्मान, ये इनका फोटो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस राज्य के राज्यपाल हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, जिनको हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान को दिया गया है। इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए इनको देने की घोषणा की गई है, और इनकी पुस्तक है सनातन, इस पुस्तक के लिए इनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले सरस्वती सम्मान 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है, इसका आयोजन कहाँ पर होना है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2021 का संस्करण, जो चौथा संस्करण होना है, उसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 किसे देने की घोषणा की गई है? व्यास सम्मान। आंसर इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, प्रोफेसर शरद पगारे को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 के लिए उनको चुना गया है, और इनका जो उपन्यास है यहाँ पर देख सकते हैं, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर कौन बनी है? फेंसर यानी जो कि तलवारबाजी गेम होता है, एक खेल होता है, और भारत की ओर से क्वालिफाई करने वाली पहली महिला फेंसर बनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। राइट आंसर ऑप्शन ए, INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय होने पर इसका क्या नाम रखा गया है? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक संयुक्त रूप से इसका क्या नाम रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, संसद टीवी अब बन गया है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया था? इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है और उनके द्वारा अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया था, यह किस देश का उपग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया गया था, इसका संबंध किससे है? इंद्रधनुष 3, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 3। वर्तमान में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं मनसुख मांडविया, जो कि हाल ही में नई मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, उसमें मनसुख मांडविया को बनाया गया है अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तत्कालीन मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इंद्रधनुष 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? कलरव, राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, बिहार राज्य के द्वारा अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया था और उनके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत दिया गया है? पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत, आंसर है ऑप्शन डी इसमें राइट होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें तरुण गोगोई असम, रामविलास पासवान बिहार और केशुभाई पटेल तीनों को ही मरणोपरांत दिया गया था पद्म भूषण। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट, जिसमें 10 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण, जिसमें 3 को मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 86वां स्थान भारत का है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, जिसे इंग्लिश में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं, और पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया था? गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के लिए आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। राम मंदिर के ऊपर यह झांकी तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है? उसका क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन बी है, स्पेस एक्स, जो कि एक अमेरिकन निजी स्पेस कंपनी है, उसने भारत के इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और स्पेस एक्स के यहाँ पर मालिक हैं एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी को, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो इनका, राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड के एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 किन किन देशों के मध्य हुआ है? डेजर्ट नाइट 2021, राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ है अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? कौन से नंबर के? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन हाल ही में अमेरिका के, और ये है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की पहली उप राष्ट्रपति हैं जो कि महिला उपराष्ट्रपति बनी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में आंसर है ऑप्शन बी, 84वां स्थान प्राप्त हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को, और जापान जो कि लगातार 3 वर्षों से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान बनाए हुए है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह 2021 कब मनाया गया है? वैसे सप्ताह मनाया जाता है हर बार, लेकिन इस बार इसे पहली बार एक सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया गया था। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो राइट आंसर है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के लिए पहली बार सड़क सुरक्षा माह के लिए आयोजन किया गया था, और सड़क परिवहन के मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे के नए चेयरमैन, आंसर है राइट ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका और प्रतीक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन जिसे गावी कहते हैं, उसमें किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था? टीका और प्रतीक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन, आंसर इसका ऑप्शन बी है, डॉक्टर हर्षवर्धन को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को प्रतिष्ठापित किया है? मतलब भारत की जो आईएनएस सिंधुवीर थी उसे किस देश ने अपने नौसेना के बेड़े में शामिल किया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट ऑप्शन बी है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? द लीजन ऑफ मेरिट से राइट आंसर ऑप्शन सी है अमेरिका ने हाल ही में भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित उनको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? देख सकते हैं फॉर्मूला 1 रेसर है इनका नाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को फीफा के द्वारा बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का अवार्ड उनको दिया गया है? उनका क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए है रॉबर्ट लेवानडोव्स्की इनका नाम है, जो कि फीफा के द्वारा बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड उनको दिया गया 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को दिया गया है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार देने की शुरुआत की है? उस देश का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति इनका नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? टाइम मैगजीन जो कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, इसमें पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? राइट आंसर है उपयुक्त दोनों जिसके अंदर हो जाएंगे कमला हैरिस जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और जो बाइडन जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हाल ही में अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए रंजीत सिंह दिसाले, और 2020 में ये ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड इनको मिला था, और 2021 के लिए इनको वर्ल्ड बैंक ने एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया है, यानी शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है विश्व बैंक के द्वारा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बना है? चांद पर झंडा फहराने वाला आंसर इसका है ऑप्शन सी, चीन ने हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरे देश बना है। इससे पहले अमेरिका यह कार्य कर चुका है जिसने कि चांद पर झंडे को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है यूनेस्को के द्वारा? आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन सी राइट होगा, जिसके अंदर ग्वालियर और ओरछा दोनों ही शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल जो कि पहले स्थान पर हैं इस विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, और निर्मला सीतारमण को यहाँ दिया गया है 41वां स्थान उनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 140वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 में, और पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड जो कि सबसे कम वहां पर जेंडर गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है, उन दोनों राज्यों का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों के मध्य में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 राइट आंसर है ऑप्शन सी वाईएस जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी ये पुस्तक। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? हिंदी भाषा के लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी अनामिका। इनकी ये बुक आप देख सकते हैं, इस पुस्तक के लिए इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिसमें हाल ही में शामिल हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका जो कि पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ था, और लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने वापस पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का प्रिजर्वेंस रोवर उतरा है? मंगल ग्रह पर उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासा, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, उसका प्रिजर्वेंस रोवर हाल ही में मंगल ग्रह पर उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस, राइट आंसर ऑप्शन ए, 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, और थीम रखी गई थी इसकी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी होगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 21 में भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भारत के 48वें? राइट आंसर ऑप्शन ए, जस्टिस NV रमना बने हैं भारत के 48वें चीफ जस्टिस, और उन्होंने जस्टिस SA बोबडे का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, राइट आंसर ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको महिला वर्ग में दिया गया है। और पुरुष वर्ग के लिए चुने गए हैं राफेल नडाल, जो कि टेनिस के और स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? उनका क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुपम खेर, इनको दिया गया है। भारतीय अभिनेता हैं और इनको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, राइट आंसर है ऑप्शन बी, T रविशंकर बने हैं भारत के हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, और मेन मुख्य जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल की किस पर्वतारोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? उनका क्या नाम है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, कामी रीता, जो कि नेपाल की पर्वतारोही हैं और 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए, 49वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को यहाँ पर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में, और पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड इस इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया है? ई पंचायत पुरस्कार 2021, राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है ई पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त किया गया है? दरबार मूव ट्रेडिशन, उस का नाम क्या है? उस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का क्या नाम है? आंसर इसका बी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जिसमें MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों को ही इस बार टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया है। इसके अलावा 8 अगस्त को समापन समारोह में भारतीय पहलवान हैं बजरंग पूनिया को ध्वजवाहक बनाया गया है। इसके अलावा 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक जब शुरू होंगे इस ओलंपिक खत्म होने के बाद, तो उसमें जो ध्वजवाहक भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे वो है मरियप्पन थंगवेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा मिला है? हाल ही में मलेरिया मुक्त होने का दर्जा मिला है, उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हाल ही में ऑफिशियली मलेरिया फ्री कंट्री बन गया है WHO की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जिसका नाम है बेहतन बांध बनाया? हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। राइट आंसर इस हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चीन। चीन के द्वारा बनाया गया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बेहतन बांध, और पहला जो बांध था वो भी चीन के द्वारा ही बनाया गया था। इसका नाम है 3 गॉर्जियस डैम, जिसे जो कि विश्व का पहला जल विद्युत बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रेबीज फ्री जो स्टेट कौन सा बना है भारत का? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 21 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत क्या रखा गया है? टोक्यो ओलंपिक की जिसका की शुरुआत होने वाली है 23 जुलाई से। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लक्ष्य तेरा है सामना नामक यह गीत है जो कि भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक का ऑफिशियल सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था और इसमें विजेता टीम रही थी न्यूजीलैंड, जिसने भारत को हराकर विजेता बन गई है पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे काइली जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के ही हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के ही बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि जारी किया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? उनका क्या नाम है? स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के चीफ के लिए जो हाल ही में सिफारिश की गई थी यूएनएससी के द्वारा। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? एनीमिया फ्री इंडेक्स जो जारी किया गया है, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन यहाँ पर सी, मध्य प्रदेश को पहला स्थान इसमें दिया गया है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन, उनकी पुस्तक है द होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए, नोवाक जोकोविच जो कि पुरुष वर्ग के बने हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट विजेता, और महिला वर्ग में है बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन महिला वर्ग का खिताब जीता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस वर्ष के जो तीन मुख्य खिताब होते हैं पुरुष वर्ग के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तीनों को ही विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 21 में हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य का अभ्यारण्य है? इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य का यह अभ्यारण्य है जिसे हाल ही में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है, और अब यह राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? बुशहर परमाणु संयंत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी, ईरान से जुड़ा हुआ है बुशहर परमाणु संयंत्र, और हाल ही में वहां के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच में पहली शिखर वार्ता कहां पर संपन्न हुई है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच में एक शिखर वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर चर्चा में रहने वाला स्थान गाजा पट्टी स्थान जो है वो किन देशों के मध्य स्थित है? गाजा पट्टी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मिस्र और इजराइल के मध्य स्थित है गाजा पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ताइक्वांडो में जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए, उनका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अरुणा तंवर। अब स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, अरुणा तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पहल बिल्ड बैक बेटर यानी कि B3W जिसे कहते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, पहल का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, G7 से संबंधित है यह बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर ऑप्शन डी, ओडिशा में अवस्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, यहाँ आप देख सकते हैं इस बुक को। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, डेविड डायोप इनका नाम है, और इनकी जो ये बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष कौन चुना गए हैं? 76वें सत्र के लिए राइट आंसर इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अब्दुल्ला शाहिद, जिनको बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्री के द्वारा जारी हाल ही में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? सिप्री ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। सिप्री जिसका पूरा नाम हो जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला, राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजस्थान सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी और राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी, जो कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए यह फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 21 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन देशों की नौसेना ने किया था? वरुण 2021, राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस की नौसेना ने यहाँ पर वरुण 2021 नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसमें भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ए, 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। और यहाँ पर नॉर्वे जो कि 5वें वर्ष लगातार शीर्ष स्थान बनाए हुए है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व विकास रिपोर्ट, आंसर इसका ऑप्शन डी है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के वर्तमान में डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में UIDAI का CEO कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सौरभ गर्ग को बनाया गया है UIDAI का CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आहार क्रांति मिशन, राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है आहार क्रांति मिशन, जो कि तत्कालीन मंत्री थे उस टाइम हर्षवर्धन, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021, राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य के द्वारा इस नीति को लॉन्च करने वाला पहला इथेनॉल प्रमोशन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की गई है? रूसी वैक्सीन, उसका क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, स्पुतनिक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर कौन है? वर्ल्ड बिलियनियर्स जो लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेफ बेजोस। देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं, पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना कहां बनेगी? सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन, आंसर इसका है ऑप्शन ए, गुजरात कांडला से लेकर गोरखपुर के लिए बनाई जाएगी सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से बनाया गया है?
उनका क्या नाम है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बने मुख्यमंत्रियों में कौन सा समूह जो है वो गलत है? हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे, वहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन सा समूह इसमें गलत है? तो इसमें हम देख सकते हैं सभी इसमें सही हैं। एन रंगास्वामी जो कि पुडुचेरी के बने हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री बने हैं, और एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम बने। तो तीनों ही इसमें सही हैं। ठीक है, जो भी तीन समूह दे रखे हैं मुख्यमंत्रियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश लिया है, यह किस देश का मिशन है? होप अंतरिक्ष यान। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यूएई का यह मिशन है होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जिसे कहते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में आयोजित किया गया है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जून 2021 से सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर आ गया है? कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इनोवेशन इंडेक्स 2021 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 50वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, और पहले स्थान पर है दक्षिण कोरिया। इनोवेशन इंडेक्स 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ था? इन विच कंट्री वाज द मिलिट्री कॉप, कब हुआ था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, म्यांमार में हुआ था हाल ही में 1 फरवरी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 कब मनाया गया है हाल ही में? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आंसर इसका है ऑप्शन डी राइट, 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और श्री सुशील चंद्र जो है, जो कि अभी 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 24 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम, राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी एक्सप्रेस का नाम रखा गया है हावड़ा कालका मेल ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? अमर सिंह कॉलेज यूनेस्को पुरस्कार, राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर में स्थित है यह अमर सिंह कॉलेज। और इस सीरीज का हमारा आज आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जहाजरानी या शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज नाम रखा गया है अब जहाजरानी या शिपिंग मंत्रालय का। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा क्विक रिवीजन 151 MCQs का वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो जरूर लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे पीडीएफ स्टोर से भी आप पीडीएफ को कभी भी परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।